हाय रे कुदरत, तूने ये क्या कर दिया। 9 माह की बच्ची अनाथ हो गई। एक ही परिवार के 3 लोगों को साथ ले गया अकाल। पापा, मम्मी और दादी तीनों साथ बहे। सिर्फ चमत्कारिक रूप से 9 माह की बच्ची जिंदा बची। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। 9 माह की ये बच्ची अब किसके सहारे जिएगी। नन्ही गुड़िया के माँ बाप और दादी तीनों 30 जून 2025 की काली रात को आई मंडी जिला में सदी की सबसे बड़ी आपदा में बह गए हैं। इस नन्ही मासूम को तो पापा मम्मी क्या होते हैं इसकी भी अभी कोई पूरी जानकारी नहीं होगी। अभी तो इस नन्ही गुड़िया ने दुनिया देखना ही शुरू की थी, लेकिन कुदरत तूने ये क्या कर दिया। इस नन्ही मासूम का छोटी उम्र में ही पूरा संसार ही खत्म कर दिया। अब ये किसके सहारे जिएगी। स्क्रीन पर बच्चे को गोदी में उठाकर जिन्हें आप देख रहे हैं, ये मंडी जिला के गोहर की एसडीएम समृतिका नेगी है, जिनके पास एसडीएम गोहर का अतिरिक्त कार्यभार है। एसडीएम मैडम की गोद में जो ये 9 महीने की बच्ची आपको नजर आ रही है, इसका नाम निकिता है, जिसे अभी इस बात का कोई पता नहीं है कि उसका सारा संसार ही कुदरत ने खत्म कर दिया है। अब इस नन्ही जान को पता होगा भी कैसे। अभी तो महज ये 9 माह की है। काल ने नन्ही गुड़िया के घर में ऐसी दस्तक दी कि इसके पापा, मम्मी और दादी तीनों को काल साथ ले गया और दादा की पहले ही मौत हो चुकी है। इसके पापा रमेश कुमार जो बह गए थे, उनका शव तो मिल चुका है, लेकिन माँ और दादी का अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है, जिन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। महज 9 महीने की नन्ही निकिता के पापा रमेश कुमार का शव बरामद हो चुका है। वहीं मां राधा देवी और दादी पूर्णू देवी अभी भी लापता है। आपको बता दें, मंडी जिला के गोहर उपमंडल की परवाड़ा पंचायत के तलवाड़ा गांव में 30 जून 2025 की काली रात को बादल फटने के बाद एक ही परिवार के 3 सदस्य मलबे में बह और दब गए थे। वहीं भगवान का करिश्मा कहिए या कुछ और, लक्ष्मी स्वरूप 9 महीने की बच्ची को उस बड़ी त्रासदी में कुछ नहीं हुआ। काल भी नन्ही बच्ची का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इस दुखद घटना में परिवार की चमत्कारिक रूप से केवल 9 महीने की बच्ची जिंदा बच पाई है, जबकि बच्ची के पिता, माता और दादी तीनों को काल साथ ले गया है, जिनमें अभी पिता की डेड बॉडी मिल गई है। वहीं मां कांता देवी और दादी की अभी भी तलाश जारी है। आप सूचना के अनुसार तलवाड़ा गांव में 30 जून की काली रात को जब भारी बारिश हो रही थी तो निकिता के घर के बिल्कुल साथ मलबा घुस गया और इसी बीच परिवार के तीनों सदस्य जब उन्हें भनक लगी कि बाहर कुछ हो रहा है, तो रमेश और वो अपनी पत्नी और जो माँ है पूर्णू देवी, तीनों घर से ये बाहर आ गए और मलबे और जो बादल फटने के बाद लगातार पानी का जलस्तर बढ़ गया था, उसकी निकासी करने लगे। अचानक राधा देवी और पूर्णू देवी पानी के तेज बहाव में बह गए, जबकि उनको बचाते हुए रमेश कुमार भी मलबे में दब गया। वहीं छोटी गुड़िया घर के अंदर ही थी, वो बच गई क्योंकि पूरे घर को नुकसान नहीं पहुंचा, बस घर के एक साइड को ही भारी नुकसान हुआ है। भगवान का करिश्मा कहिए या कुछ और, नन्ही बच्ची को हल्की चोट तक नहीं आई है, वो घर के अंदर बिल्कुल सुरक्षित रही। जानकारी के अनुसार नन्ही बिटिया अब अपने मम्मी को बार बार ढूंढ रही है और माँ के दूध के लिए रो रही है, लेकिन नन्ही जान को अब कौन बताए कि ये कुदरत उसका सब कुछ तबाह कर चुकी है। फिलहाल बच्चे का पालन पोषण उसकी बुआ तारा देवी कर रही है। प्रशासन ने फौरी राहत के तौर पर कुछ राशि भी बुआ को भेंट कर दी है और प्रशासन ने बच्ची को हर संभव मदद प्रदान करने का आश्वासन दिया है, क्योंकि 9 माह की छोटी उम्र में ही बच्ची अनाथ हो गई है। उसके परिवार के सब लोगों की मौत हो चुकी है। बस बुआ है जिनकी पहले ही शादी हो गई है, वही बुआ अब निकिता का ख्याल रखेगी। कुदरत तो इतनी क्रूर होगी, कभी 9 माह की बच्ची ने ऐसा नहीं सोचा होगा। मंडी जिला में कुदरत ने एक जगह नहीं कई जगहों पर तांडव मचाया है। सिराज विधानसभा क्षेत्र तो कुदरत ने पूरा ही तबाह कर दिया है और लगभग 20 से 25 साल सिराज विधानसभा क्षेत्र पीछे चला गया है।
मंडी जिला के गोहर के देजी गांव की बात करें तो यहां भी एक ही परिवार के 5 लोगों को काल साथ ले गया है, जबकि यहां एक गांव में 11 लोग बहे हैं, जिनमें 3 स्कूली बच्चे हैं, एक स्कूली टीचर हैं, जिनका अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। वहीं गोहर की ही बात करें तो यहां पर सियांज के पंगलियूर गांव में एक ही परिवार के, आप अंदाजा लगाइए, 7 लोग बह गए हैं, यानी पूरा वंश ही खत्म हो गया है। सिर्फ घर का एक बेटा जिंदा बचा है, बाकी सभी लापता है। वहीं 2 और लोग भी इसी गांव से लापता है। बस अब यही कहूंगा, प्रभु कुछ तो रहम करो देवभूमि हिमाचल पर। जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई हो तो उसे माफ कर दो। 2023, 2024 जो 2 सालों में पीछे आपदा आई, अभी तो हिमाचल उसी से नहीं उभरा है, लेकिन कुदरत ने जो इस साल भी मानसून के शुरुआती दौर में ही तांडव मचाना शुरू कर दिया है, उससे देवभूमि हिमाचल के लोग डर और सहम गए हैं, जबकि अभी तो मानसून की शुरुआत ही हुई है। बाकी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, कल से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बनने के आसार हैं, इसलिए पहले ही सतर्क रहें। 5 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट आया है, जिसके चलते कई जगहों पर नदी नाले उफान पर रह सकते हैं, इसलिए अपना ख्याल रखिए, नदी नालों से दूर रहिए। बाकी प्रदेश में कई लोग बादल फटने और बाढ़ आने से लापता है, उनके लिए दुआ करिए कि वो जल्द मिल पाएं।